इधर से इधर से इधर से इधर से। जम्मू के सेंट पीटर स्कूल हाई स्कूल में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी पहुंचे हैं और आज फॉर्मर मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू मैडम विमला गुप्ता जी, फॉर्मर मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली फादर जस्टिन, फादर सस्टिन, फादर चाको, फादर पीटर, विजय लोचन जी, राकेश सिंह राका जी, तेजेंद्र जी, टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आज यहाँ पे आके खुशी महसूस हो रही है। मैं आज जब से सेंट पीटर हाई स्कूल के अंदर आया तो मुझे कुछ अपनी पुरानी बचपन की यादें भी आ गई, क्योंकि ये स्कूल जब बना उसके बाद मैं यहाँ गवर्नमेंट जीजीएम साइंस कॉलेज में हम स्टूडेंट थे और यह हॉस्टल के में रहा करते थे और उसमें एक जीरो चौक से रास्ता जाता था हॉस्टल को, अब तो बंद हो गया, वहां दीवार लग गई। तो उस समय भी हम इस स्कूल को बढ़ते हुए देख रहे थे और जब हम स्कूल के पास से निकलते थे शाम को, जब हम मार्केट में जाया करते थे, तो कभी ये सोचा नहीं था कि एक दिन इस स्कूल में मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के आऊंगा। आज जब आया मैंने स्कूल के बढ़ते हुए कदमों को देखा, स्कूल की मैनेजमेंट को मैं 1952 से लेकर आज तक इस स्कूल के जो भी फादर आए और आज के फादर जस्टिन साहब, इनके पूरी जो मैनेजमेंट है, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। क्योंकि जब मैं ये प्रोग्राम देख रहा था बच्चों का, मैं फादर को कह रहा था कि जो आपने ये बच्चों के अंदर जो मैंने टैलेंट देखा, क्योंकि काफी स्कूलों में हमें जाने का मौका मिलता है, लेकिन इस बार क्योंकि जब से मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हूँ, आज दूसरी बार किसी स्कूल में आया हूँ, एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी निशारा के अंदर वहाँ एक एनुअल डे था, वहाँ पे आया और आज दूसरी बार यहाँ। टाइम को बड़ी मांगा, लेकिन मेरा इतना बिजी शेड्यूल है कि टाइम नहीं दे पाता। लेकिन जब आज मैं यहाँ पे आया और बच्चों को देखा और खास करके क्योंकि दिल में बड़ा कुछ सोचा था बोलने के लिए, लेकिन जो ये लास्ट जो आप बच्चों का यहाँ टैलेंट देखा, जो थीम था वुमेन्स एम्पावरमेंट, और उसी के ऊपर जब ये बच्चे यहाँ भी परफॉर्म कर रहे थे और जब एक अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सबक है इसे, खास करके मर्दों को, जेंट्स को, क्योंकि इन बच्चों ने जो परफॉर्म किया वो तो बेशक एक छोटा सा स्किट था, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो आज दुनिया के अंदर इससे मिलती जुलती बहुत बड़ी कहानियां हैं। जहां हम नारी की बात तो करते हैं, जिस नारी को हम मां कहते हैं, जिस नारी को हम दुर्गा कहते हैं, जिस नारी को झांसी की रानी कहते हैं, उस नारी के साथ कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ये भी सच्चाई है जो हमें सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। आज जब हम यहाँ 72nd एनुअल डे बना रहे हैं सेंट पीटर हाई स्कूल का, तो उस समय जब हमारा बचपन था, उस समय स्कूल के जो टीचर थे या पेरेंट्स थे, उनके सामने चुनौतियां कुछ और थी। वो चुनौती गरीबी की थी, वो चुनौती डेवलपमेंट की थी, तो बच्चों को जाने के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे,
वो चुनौती थी कि बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि मैं भी उनमें से हूँ जहाँ मैं निशारा में अपने हाई स्कूल निशारा पढ़ने के लिए आता था। 5 किलोमीटर का सफर हम पैदल तय करते थे और फिर स्कूल जाके पहुंचते थे। आज स्कूल आपके डोरस्टेप पे हैं, आज स्कूल आपके घरों के पास हैं, लेकिन चुनौतियां दूसरी आ गई हैं। आज टीचर्स की और पेरेंट्स की, खास करके मेरी बहनों की बहुत बड़ी चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं बच्चों की। ये बच्चे अनजान हैं, नादान हैं। इन बच्चों को ये नहीं पता कि आने वाला वक्त कैसा है। आज हमारे सामने आप देखिए क्या चुनौतियां हैं। उसमें से एक चुनौती ये भी है जो बच्चों ने अभी परफॉर्म किया, लेकिन उसके साथ साथ आज अपने बच्चे हमारे संस्कार भूलते जा रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी सभ्यता भूलते जा रहे हैं, हमारे बच्चे मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों से दूर होते जा रहे हैं। आप जब भी कहीं मंदिर में जाएंगे, कोई गुरुद्वारे में जाएंगे, कहीं मस्जिद में जाएंगे या चर्च में जाएंगे, आपको बच्चे कम दिखेंगे, मिडिल एज या बुजुर्ग ज्यादा दिखेंगे। ये फर्क है जिस पे आपको सोचने की जरूरत है, जहाँ पे पेरेंट्स को काम करने की जरूरत है। यहाँ टीचर जो आज हम क्लासें पढ़ा रहे हैं, उन क्लासों के अंदर इन बच्चों को वहां जोड़ने की जरूरत है। अगर ये बच्चे इस परमात्मा से, इस रब से दूर हो गए, इसके खौफ, इसके डर से दूर हो गए, तो फिर दुनिया में किसी को नहीं मानेंगे। ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी। ये सी चीज, ये एक ऐसा रिश्ता है उस रब का और इन बच्चों का हमारा, जिसका अगर कोई किसी से न डरे तो उसकी लाठी से डरता है। और जब तक उसका खौफ हट, जिस दिन उसका खौफ हट गया, उस दिन ये दुनिया नहीं रहेगी, ये समाज नहीं रहेंगे, ये जात, बरादरियां, मजहब नहीं रहेंगे। ये तब तक ही है जब तक उसका खौफ है, उसका डर है, चाहे वो किसी भी रूप में। जैसे हर किताब में लिखा है, धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि भगवान एक है, लेकिन उसको पूजने का ढंग अलग अलग है, लेकिन रब तो एक है। तो इसलिए आज जब हम ये एनुअल डे बनाते हैं और खासकर जब बच्चों में आते हैं, तो हमें इस एनुअल डे के साथ साथ इन बच्चों के प्रभाव जो परफॉर्म कर रहे हैं, इनको दाद देनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने अंदर भी, खासकर पेरेंट्स और टीचर को भी झांकने की जरूरत है कि कौन सी कमियां हैं, कौन सी खामियां हैं, जिससे आज समाज के अंदर दूरियां बढ़ रही हैं, समाज के अंदर एक दूसरे की इज्जत और मान और सम्मान और इज्जत कम हो रही है। ये क्यों हो रही है? इन चीजों पे भी विचार करने की जरूरत है। आज आपके सामने बच्चों को ड्रग्स की बहुत बड़ी चैलेंज आपके सामने खड़ी है। आज दर्जन में बच्चा, क्योंकि पहले तो 5-5 था, कहीं तो 10-10 भी बच्चे होते थे, तो चलता तो कोई कला खराब भी निकल जाए तो कोई बात नहीं। आज 2-2 बच्चे हैं, कहीं घरों में तो 1-1 बच्चा है। अगर वो भी ड्रग्स में चला गया तो आप क्या करेंगे? आपके खानदान का क्या रहेगा? कोई निशानी नहीं बचेगी, क्योंकि ड्रग्स ऐसा है जो आज हमारे बच्चों को लेकर डूब रहा है। आज जम्मू कश्मीर में ड्रग्स में कितना कुछ है, और खासकर इन 10 सालों में, ये जो पिछले 10 साल के हैं, इसके अंदर बड़ा कुछ ड्रग्स ने यहाँ पे अपने आप को कहीं हमारे बच्चों के घर तक पहुँच गया है ड्रग्स। इससे भी निपटने की जरूरत है। और आज जो मेरी सरकार है, मैं, मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की यही कोशिश है कि हम बच्चों को एक सही रास्ते पर लेके जाएं। हम बच्चे क्योंकि आज कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के अंदर हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। बच्चे बचपन में तो उनको पता नहीं चलता, जब बड़े होते हैं तो उनके सामने जब ये मुश्किलें खड़ी होती हैं, चाहे वो रोजगार की खड़ी हो, चाहे किसी और की खड़ी हो, तो उसमें बच्चे कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं आपको, खासकर जो सेंट पीटर हाई स्कूल की मैनेजमेंट है, मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूँ कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, बस हमारी सरकार हमेशा आपके स्कूलों के साथ है। और स्कूलों में जो भी कहीं बदलाव करने की जरूरत है, जहाँ भी स्कूलों को कहीं सुधार करने की जरूरत है, आप हमें बताइए, हम आपके साथ कदम का कदम, शाना बिशाना चलेंगे और हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे देश में नहीं बल्कि दुनिया में नाम कमाएं, जिससे
यहाँ के और तब है कि जब यहाँ से सेंट पीटर स्कूल के बच्चे भी जब निकले तो वो देश और दुनिया में नाम कमाए और इस जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। इसी उम्मीद के साथ मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपके बीच में रुका, लेकिन मैंने दिल्ली जाना है, कल मेरी कोई मीटिंग या लास्ट फ्लाइट थी, अब क्या पता नहीं जाती या नहीं जाती, लेकिन अब इस पर ही है। मैं फिर भी कभी आऊँगा आपके बीच में और इस विश्वास आपको दिलाते हुए और इस वादे के साथ जाते हुए ये वादा करते हुए कि हमारे लीडर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हमेशा आपके बच्चों के साथ हैं, आपके बेटों के साथ हैं और खासकर आपकी बेटियों के साथ हैं। बेटियों के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। इस वादे के साथ साथ मैं फिर से फादर जशन का और आपकी मैनेजमेंट पूरी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं फिर आपके बीच में आऊँगा, फिर कभी बात करेंगे। लिहाजा अगर मैंने किसी को मेरी बात से कोई दिल में ठेस पहुंची हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये दिल की बात थी जो मैंने आपके बीच में कही, क्योंकि मैं भी किसी का बाप हूँ और मैं भी चाहूँगा कि मेरे बच्चे ना खराब हों। ऐसे आप भी चाहेंगे जो पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं कि हमारे बच्चे खराब ना हों। इसी और आज रही बात कि जहाँ तक ताल्लुक है कि मैं भी एक माँ का बेटा हूँ और मुझे भी अगर यहाँ पहुँचाया तो मेरी माँ ने पहुँचाया। हम अपनी माँ को तो प्यार करते हैं, उसी तरह नारी को भी प्यार करें, तभी ये दुनिया चलेगी, तभी हम अपनी तामीर और तरक्की को आगे बढ़ेंगे। इन लफ्ज़ों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for ministering the words of wisdom, and we request you to stay back with us for a few more moments and accept memento as a token of love and appreciation. For this closing moment, I invite Reverend Father Sebastian to do the honors. Thank you. As we celebrate our annual day, we are also thrilled to celebrate the momentous occasion, the 25th anniversary